सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपकी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। माशाअल्लाह। अब किसी मुकर्रिर को तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर गुलजार मिल्लत ने चंद जुमलों में उर्स का मकसद भी बता दिया और साहिब उर्स की अजमत को भी जाहिर फरमा दिया। ये हुजूर गुलजार मिल्लत के कदमों की बरकत है कि आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत ऐसे शेख तरीक़त हैं, ऐसे सैयद हैं कि उलमा को अपने कदमों में नहीं बिठाते हैं। हुजूर गुलजार मिल्लत ये फरमाते हैं कि ये उलमाए किराम हमारे नाना जान के दीन के खादिम हैं, लिहाजा हम इनको अपना खादिम नहीं बल्कि इनको अपने सर का ताज हम समझते हैं। जो काम हमें करना चाहिए ये उलमाए किराम कर रहे हैं। हमेशा हुजूर गुलजार मिल्लत मसलक से जुड़े हुए उलमा को आगे बढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और चंद जुमलों के जरिए उनकी स्पीड को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि अगर वो बोलने वाला न भी हो तो बोलने पर मजबूर हो जाता है। और याद रखो, इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत पीर हैं, लेकिन सादाते किराम में मुझे एक ऐसा पीर भी नजर आ रहा है, जिस इलाके में पहुंचता है वहाबियत अपनी बिसाते जिंदगी समेटने लगती है। जिस शहर में वो पहुंचते हैं देवबंदियत का जनाजा निकल जाता है। जिस खित्ते में निकलते हैं राफिजियत का दम घुटने लगता है, खारिजियत पनाह मांग लगती है। तमाम बातिल फिरके जिस शेख तरीक़त से इस वक्त खौफ है वो शेख तरीक़त आपके सामने गुलजारे मिल्लत की सूरत में मौजूद है। इन पर सरकार अब्दुल समद खुदा नुमा का भी फैजान है, आप पर सरकारे बासा का भी फैजान है, आप पर सरकार मजहौली का भी फैजान है, आप पर सरकार ताजुल औलिया का भी फैजान है। और खुसूसियत के साथ इस वक्त जिस फैजान को दोनों हाथों से पूरे हिंदुस्तान में तकसीम कर रहे हैं वो फैजान आला हजरत है, फैजान मुफ्ती आजम है, फैजान ताजुल शरिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बहुत सारे पीरों को देखा, वो कहते हैं कि बहुत सख्त तकरीर मत कीजिएगा वरना मेरी फील्ड खराब हो जाएगी। और एक ऐसा भी पीर मैं देख रहा हूं जो खास अपने हल्के असर में मेरा नाम देकर मुरीदीन से कहते हैं कि उनकी तारीख लो। अगर वहाबियत के खिलाफ तकरीर करानी है, रफजियत के खिलाफ तकरीर करानी है, बदमज़हबों असूल कुल्लियों के खिलाफ तकरीर करानी है, तो जब मेरी तारीख ले रहे हो तो शमशाद अहमद की भी तारीख लो। इसलिए कि जब तक वो तकरीर नहीं करेंगे उस इलाके में रफजियत, वहाबियत, देवबंदियत का जनाजा नहीं निकलेगा। हुजूर गुलजार मिल्लत का फैजान और उलमा की खिताबत दोनों मिलकर इस वक्त वहाबियत का जनाजा निकालने में मसरूफ है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के ऊपर जो कमा हक़्क़हू कोशिश फरमाते हैं आप खिताब के मुताबिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह राफ़ज़ियत के हवाले से इतना जामे, इतना बेहतरीन बाअसर खिताब बहुत कम हमारे जमात के खुतबा इज़ाम फरमाया करते है ना। ऐसे 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 मतलब बनारस शहर में तो लल्ला खुद से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, पलंग पे खुद लेट गए और चादर ओढ़ ली, कहा कि ले जा करके हमें दफन कराओ। कुछ समझ में आया? बनारस में हुजूर गुलजार मिल्लत की कोशिशों से आपको मैं बता दूं बड़ी खुशी महसूस होगी कि बनारस में एक बहुत बड़ा बेल्ट था सुलह कुल्लियों का, और ऐसे वो नीम राफजी थे कि खुल्लम खुल्ला हजरत अमीर माविया, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा सिद्दीका और यहाँ तक के खुलफाए सलासा के खिलाफ भी सुन्नी होने के बावजूद भी तबर्रा बकते थे। एक लंबा चौड़ा उनका बेल्ट था। लोगों ने कहा कि कैसे इनकी कमर तोड़ी जाए,
मैंने कहा आला हजरत का दुर्मुस मौजूद है, उसको जब तक ले नहीं जाओगे उनकी कमर नहीं टूटेगी। हुजूर गुलजार मिल्लत का दौरा हुआ और कई मर्तबा हुजूर गुलजार मिल्लत वहां तशरीफ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका जनाजा निकल चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। उस इलाके में अगर मसलक आला हजरत का परचम इस वक्त लहरा रहा है तो वो हुजूर गुलजार मिल्लत की खिदमत का नतीजा। माशाअल्लाह। और हम लोग क्या मुकर्रिर हैं? हुजूर गुलजार मिल्लत जिस पर नजर करम फरमा दें वो गूंगा हो तो बोलने लगे, माशाअल्लाह। और बोलने वाला हो तो उसकी बोलती बंद हो जाए। ये हुजूर गुलजार मिल्लत की शान है।